ये स्टूडेंट इस भी ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी वीडियो को लाइन से लाइक करते जाइए और वीडियो को शेयर जरूर करना है, ठीक, क्योंकि नया अपडेट जानने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हमारे चैनल में सबसे फास्ट जो है अपलोड किया जाता है और बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल को देखकर ही पास हुए हैं। तो आप लोग जो नए स्टूडेंट हैं वे जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स मार्च अप्रैल पेपर अभी जो होने वाला है उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। आइए, पहला प्रश्न है 2011 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान था, तो यह आएगा 17%। सांख्यिकी के जन्मदाता हैं, तो यहाँ पर रेड कलर में आंसर लिखा हुआ है गॉटफ्राइड ऑकेनल। वस्तुओं की मांग प्रभावित होती है उपरोक्त सभी से। चौथा है यदि किसी विशेष कीमत पर मांग की मात्रा आपूर्ति की मात्रा से अधिक है तो उपर्युक्त सभी आएगा। किस बाजार में वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है, तो एकाधिकार। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। खाली स्थान आंकड़े मूल रूप में होते हैं प्राथमिक। खाली स्थान को बैंकों का बैंक कहा जाता है, केंद्रीय बैंक। सीमांत उपयोगिता वक्र खाली स्थान में होता है। मांग खाली स्थान प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होती है। पूर्ण सत्य उदारीकरण का उद्देश्य लाइसेंस प्रणाली को बनाए रखना है, सत्य है। जनसंख्या में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, सत्य है। सांख्यिकी आंकड़े गुणात्मक होते हैं, सत्य। किसी श्रेणी में एक ही मूल्य की बार बार आवृत्ति बहुलक कहलाता है, सत्य है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अधिक नीतियों का अध्ययन किया जाता है, सत्य है। चाय कॉफी स्थानापन्न वस्तु का उदाहरण है, सत्य है। उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ स्थिर लागतें बढ़ती है, सत्य है। अल्पाधिकार में कीमत में प्रवृत्ति स्थिर रहने की होती है, सत्य है, ठीक। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अदृश्य बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? पहले प्रश्न उत्तर है तो कृषि क्षेत्र में है, देख लीजिए रेड कलर में आंसर लिखा है। दूसरा है उपयोगिता हवान नियम को सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया, तो गोसेन ने, ठीक। पेन एवं स्याही किस वस्तु के उदाहरण है? पूरक वस्तु। मांग एवं मूल्य में कैसा संबंध है? विपरीत। इसी वस्तु के मूल्य के राष्ट्रीय आय में 2 या 2 से अधिक बार शामिल करना कहलाता है दोहरी गणना। अब दो प्रश्न क्रमांक 2 से जो है 2 नंबर के प्रश्न उत्तर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर के प्रश्न उत्तर। मौसमी बेरोजगारी से आपका क्या तात्पर्य है? तो जब श्रमिकों को पूरे वर्ष या सभी मौसम में रोजगार नहीं मिलता तब इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अथवा सेल का पूरा नाम लिखिए। सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में नियोजक के 2 उद्देश्य लिखिए। तो नियोजन के 2 उद्देश्य है अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण और सामाजिक न्याय तथा समानता को सुनिश्चित करना। आपके पास नवबोध गाइड होगा या पुस्तक होगा तो उनको प्रश्न को आप लोग यहाँ से ढूंढ लीजिए। आपको स्क्रीनशॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रीनशॉट उन विद्यार्थियों के लिए है जो इनके पास गाइड है, ना पुस्तक है, ना कुछ भी नहीं है। वे जो है वीडियो को देख कर कुछ कॉपी में नोट्स वगैरह बना लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, कुछ प्रश्नों को लिख लीजिए और कुछ को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। तो भारत में बेरोजगारी का कारण लिखे। द्वितीयक समंग से आप क्या समझते हैं? द्वितीयक समंग वे अंक होते हैं जिनका आकलन मौलिक रूप से किसी विशेष अनुसंधान के लिए किया गया हो। प्राथमिक आंकड़ों के प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्राथमिक आंकड़ों के प्रमुख स्रोत प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात से होता है। नीचे दी गई संख्याओं का अंक गणितीय माध्य ज्ञात करना। अंक गणितीय माध्य का मतलब होता है आपको आप इसको 9वीं 10वीं में पढ़ चुके होंगे, है ना। तो इसको सबको जोड़ना रहता है ना, आपस में सबको जोड़ना है। जोड़ने के बाद टोटल में से भाग करना रहता है। तो इसका टोटल 77 आ रहा है। 77 से 11 को आप भाग करते हैं तो आपका आंसर 7 आ जाता है, ठीक है। तो जोड़कर सबको भाग करना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए। किसी आर्थिक या इकाई या अर्थव्यवस्था के किसी भाग या एक से अधिक इकाइयों के छोटे समूह को व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें व्यक्ति, परिवार, उत्पादक फर्म का अध्ययन करते हैं। आर्थिक समस्या क्या है ना। संसाधनों की मितव्ययता क्या होती है? तो उपलब्ध संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग में सर्वोत्तम कुशल प्रयोग ही मितव्ययता कहलाता है। प्रश्न 5 उत्पादन संभावना वक्र की 2 विशेषता लिखे। तो ये आंसर है, नोट कर लीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र को सामूहिक या योग संबंधी अर्थशास्त्र क्यों कहते हैं? इसके बाद है व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यक्तिगत अर्थशास्त्र क्यों कहा जाता है?
तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे व्यक्तिगत अर्थशास्त्र कहते हैं। आर्थिक समृद्धि में क्या आशय है? तो आर्थिक समृद्धि किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तु या सेवा की कुल मात्रा में वृद्धि करना कहलाता है। आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 6वां है, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु या सेवा को उपभोग में वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को या सेवा की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। किसी वस्तु की मांग लोचदार कब कही जाती है? तो जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में हो जिस अनुपात में उसकी कीमत में परिवर्तन हुआ है, तब ऐसी वस्तुओं की मांग लोचदार कही जाती है। जल की मांग क्यों बेलोच है? जल अनिवार्य है, इसलिए जल की मांग बेलोच है। मांग के नियम की 2 मान्यता लिखे। तो मांग के नियम की 2 मान्यता लिख लेना है। मांग के 3 आवश्यक तत्व लिखे। तो वस्तु की कीमत, वस्तु की मात्रा तथा इच्छा। उत्पादन फलन का अर्थ लिखे। उत्पादन फलन का उत्पादन संभावना की सूची है। वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति के विभिन्न परस्पर संयोग से होता है। प्राथमिक आगतें क्या है? तो प्राथमिक आगतें वे आगतें होती हैं जिनका प्रयोग उत्पादन करने के लिए किया जाता है। जब एमएमपी शून्य होती है तो टीपीपी क्या होता है? एमपीपी शून्य होती है तो टीपीपी अधिकतम होता है। स्पष्ट लागत किसे कहते हैं? उत्पादन के 4 साधनों के नाम लिखिए। सीमांत आगम का अर्थ लिखिए अथवा स्थिर लागत क्या है? प्रश्न 10वां, पूर्ति के संकुचन से आप क्या समझते हैं? अथवा पूर्ति से आपका क्या तात्पर्य है? पूर्ति की परिभाषा दीजिए। वस्तु की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रश्न 11 है, मांग आधिक्य क्या है? दी गई कीमत पर यदि मांग आपूर्ति से अधिक है तो उसे मांग आधिक्य कहा जाता है। अल्पाधिकार की परिभाषा दीजिए। तो जिस बाजार में कुछ फार्मों में कुछ प्रतियोगिता होती है उसे अल्पाधिकार बाजार कहते हैं। संतुलन की परिभाषा दीजिए। तो संतुलन का अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें परिवर्तन की प्रकृति नहीं होती। दोहरी गणना किसे कहते हैं? दोहरी गणना का अर्थ है राष्ट्रीय आय के मापन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना। घरेलू आय से क्या तात्पर्य है? स्टॉक एवं प्रवाह के 2 उदाहरण दीजिए। राजकोषीय घाटा क्या है? मुद्रा का अर्थ लिखिए। प्रश्न 14 से 19 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की 2 नकारात्मक सकारात्मक विशेषता लिखिए। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में नियोजन की उपलब्धि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न 15 है, समष्टि अर्थशास्त्र के 3 महत्ता को लिखिए। अथवा व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 उपयोगिता बताइए। एपीपी औसत भौतिक उत्पाद और एमपीपी सीमांत भौतिक उत्पाद में संबंध बताए। आपूर्ति वक्र क्या है? पूर्ति वक्र का ढलान धनात्मक क्यों होता है समझाइए। अथवा पूर्ति के नियम की 2 मान्यताएं लिखिए। प्रश्न 17 है, स्थानीय बाजार किन वस्तुओं का होता है? बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर लिखिए। प्रश्न 3 है, बाजार की मुख्य विशेषताएं बताइए। उपभोक्ता फलन की परिभाषा दीजिए। एक व्यक्ति की आय का प्रतिशत टैक्स के रूप में देता है, इसकी आय 2000 है, प्रायोज्य आय ज्ञात कीजिए। उपभोग 500 तथा 700 रुपये दी गई औसत उपभोग की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। वाणिज्यिक बैंक के कार्य लिखिए। अप्रत्यक्ष कर से आप क्या समझते हैं? इसकी 2 विशेषता लिखिए। प्रश्न 20 से 23 4 नंबर वाले प्रश्न है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक की व्याख्या कीजिए। तो ये 4 कारक है, नोट कर लीजिए। हास मान सीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं लिखिए। अथवा मांग के नियम का उल्लेख एवं व्याख्या चित्र सहित कीजिए। ये चित्र है, इसको बना लेना है आपको। निम्न आंकड़ों से राष्ट्रीय आय की गणना करें। तो इसका आंसर है, देख लीजिए।
दो क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह को समझाइए। अथवा आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के प्रमुख सोपानों को समझाइए। राजकोषीय नीति के कौन कौन से घटक है समझाइए। प्रभावी मांग से आपका क्या अभिप्राय है, उपयुक्त चित्र के द्वारा समझाइए। उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम का उल्लेख कीजिए। बजटीय नीति के उद्देश्य को समझाइए। प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर में 4 अंतर लिखिए। केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। चौबीस 25 5 नंबर वाले प्रश्न सांख्यिकी कार्यों का वर्णन कीजिए। सांख्यिकी की परिभाषा देते हुए इसकी विशेषताएं लिखिए। मध्यिका वर्ग की उपयुक्त परिभाषा दीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक की गणना करें। अथवा अधोलिखित आंकड़ों से व्यक्ति की आयु मध्यिका का आकलन कीजिए। भारत ने योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन सी व्यूह रचना अपनाई है। भारत में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियों की व्याख्या करें। नीचे लिखे कारखानों में 20 कामगारों की साप्ताहिक मजदूरी के आंकड़े दिए जा रहे हैं। कामगारों की साप्ताहिक औसत आय की गणना करें। आंकड़ों का चतुर्थक विचलन ज्ञात करें। निर्देशांक एवं सूचकांक की प्रमुख विशेषता लिखें।